हेलो ताइगुक लवर, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच इतना मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। देखो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा है, पर आप लोग सपोर्ट करता है, मुझे अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ जो मैं स्टोरी शेयर करता है, वो मुझे सच में बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलता है कि कोई तो है ऐसा जो सुन रहा है वरना कोई तो यहाँ मेरे घर पे ऐसा है कि कोई सुनता ही नहीं है। उनको लगता है कि मैं पागल हो चुका है तो मुझे आप लोगों से शेयर करने में मज़ा आता है। कोई रिस्पॉन्स भी तो करना चाहिए, बताना भी चाहिए। और हाँ, मुझसे किसी ने स्टोरी मांगा था, जो कि तेई और जंकू का बहुत ज़्यादा एज में गैप था, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा सा। तो उनके कहने पर मैं एक नया स्टोरी डाला है। आई होप आपको पसंद आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बड़े से मेंशन में किसी का रोने और चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है। वो कोई और नहीं, हमारा जंकुक है, जो कि लिटिल स्पेस है। उसका एज अभी सिर्फ 14 साल का है और उसका आंटी, जो कि बहुत बेरहम और बहुत बदतमीज़ टाइप का औरत है। जंकुक का पेरेंट्स उसके छोटे पर गुजर गया था। जब वो छोटा था तभी चला गया था, दोनों उसको छोड़ के। जंकुक का आंटी जंकुक के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट और उसको बहुत गालियाँ देता है। जंकुक, जो कि एक लिटिल स्पेस है और वो उसको समझ नहीं आता है। उसका आंटी बोलता है, नालायक कहीं का, तुम्हारा माँ बाप तुझे छोड़कर चला गया मेरा छाती पर। जंकुक, जो कि रो रहा था, वो बोलता है, आंटी आंटी आप मुझे क्यों डांट रहे हो। वो सिसकियाँ भरते हुए ऐसा बोलता है। जंकुक का आंटी बोलता है, मेरी नज़रों से दूर हो जा, वरना मैं तेरे को सच में कुछ कर देगा। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है, कहता है, शांत हो जाओ लीज़ा, क्या तुम कर रही हो। तुम्हें पता है वो किसी काम का नहीं है और तुम उस पर गुस्सा उतार रही हो। लीज़ा अपना, जो कि हाथ में जंकुक का हाथ पकड़ के उसका मरोड़ रहा था हाथ। जंकुक बार बार बोल रहा था, आंटी आंटी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दो। तभी पीछे वाले शख्स का जो आवाज़ आता है, वो बोलता है, अरे लीज़ा डार्लिंग, तुम क्या कर रही हो, किस बच्चे पर जुल्म कर रही हो। तुम्हें पता भी है उसका जब दिमाग नहीं है और तुम उस पर जुल्म कर रही हो। लीज़ा बोलती है, तो तुम बताओ मैं क्या करूं। इसका पेरेंट्स तो छोड़ के चला गया मेरे छाती पर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये लड़का। तभी पीछे वाला शख्स बोलता है, बर्दाश्त नहीं होता है तो मैं तुम्हें एक अच्छा उपाय बताता है। लीज़ा जंकुक का हाथ छोड़कर अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रख के, और जो इंसान था आया था उसका तरफ देखता है और कहता है, तुम बताओ क्या तुम उपाय लेकर आया है, जो कि मुझे इसका रोज़ शक्ल ना देखना पड़े। वो ऐसा जंकुक के लिए कह रहा था। सामने वाला शख्स बोलता है, आज तुम्हें पता है आज बहुत बड़ा नीलामी है, जो कोरिया में सबसे बड़े बार में रखा गया है, और वहाँ पे कई तरह का लोग, माफिया लोग भी आता है और भी तरह के लोग आता है। तुम चाहो तो इसका वहाँ पर नीलामी कर सकता है, तुम्हें इससे प्रॉफिट होगा। लीज़ा बोलता है, कहता है, नॉट बैड आइडिया। तभी सामने वाला शख्स बोलता है, मैं तुम्हें कभी बुरा सलाह नहीं देता, मुझे पता है। लीज़ा के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ जाता है और वो बोलता है, चलो तुमने कुछ तो मुझे अच्छा बताया, अब मैं इसको रोज़ रोज़ झेलेगा नहीं। ऐसा बोलकर लीज़ा उस शख्स के साथ चला जाता है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, और वो बोगम होता है, कोई और नहीं। जंकुक बेचारा, जो कि रो रहा था बहुत ज़्यादा, उसका हाथ पैरों पर नीला निशान था, पूरे पूरे बॉडी पर। उसका गाल पूरी, उसके गालों पर
थप्पड़ों का निशान पड़ा हुआ था। और लीज़ा जाते जाते जंकुक को बोल के जाता है, आज भर तुम और इधर रह ले, उसके बाद तुम शायद मुझे कभी दिखो ना और मैं सुकून से रह पाऊँ। जंकुक जो कि लिटिल स्पेस होता है और वो कुछ भी सोच भी नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जंकुक रोते रोते अपने घुटनों को अपने हाथों से पकड़कर फूट फूट कर रोता है। जंकुक मन में बोलता है छोटे बच्चे की तरह, मम्मा पापा आप कहाँ पर हो, ये आंटी बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है, आप कहाँ पर हो। उसका गला पूरा भर चुका था, सिसकियाँ लेते हुए रो रहा था। अब हमें थोड़ा शाम का वक्त दिखाते हैं। शाम हो चुका था, जो कि लीज़ा अपना बॉयफ्रेंड बोगम के साथ गया हुआ था, वो मेंशन में वापस आता है और जंकुक को फ्लोर पर बैठा हुआ देखता है। जैसे वो छोड़ के गया था वैसे ही जंकुक बैठा होता है। तभी लीज़ा का पारा फिर से हाई हो जाता है और वो जंकुक के पास आता है, उसको ज़ोरों से फ्लोर से खड़ा करता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे बैठे बैठे। जंकुक डर जाता है पूरी तरह से। जंकुक अपना डरी हुई आवाज़ में बोलता है, आंटी आंटी मुझे मारना मत, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। लीज़ा बोलती, ओह गॉड, इस लड़के को। लीज़ा बोलता है उसे गुस्से से, जंकुक को, जाकर ये कपड़े पकड़ो और पहन कर आओ, तुम्हें कहीं ले जाना है। जंकुक खुश हो जाता है और वो एक्साइटेड टोन में कहता है, आंटी आंटी आप क्या मुझे मम्मा से मिलाने ले जा रहे हो। लीज़ा गुस्से में बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा के पास नहीं ले जा रहा तुम्हें, तुम्हें किसी ऐसी जगह पे ले जा रहा है जहाँ मैं तुम्हें कभी देखना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें बहुत दूर भेज रहा है। जंकुक बोलता है, आंटी आंटी आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, आप बहुत दूर भेज देगा। लीज़ा का दिमाग ख़राब हो रहा था जंकुक के सवालों से। लीज़ा बोलता है, ये कपड़े पकड़ो और पहन कर आओ, तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो, तुम्हें चलना है या नहीं। जंकुक इनोसेंट सा शक्ल बना के बोलता है, ठीक है आंटी, मैं कपड़े पहनता हूँ। तो लीज़ा बोलता है, तो जल्दी जाओ। तभी जंकुक बोलता है, आंटी ये कपड़े पहनते कैसे हैं। लीज़ा अपना सर पकड़ लेता है और वो एक सर्वेंट को आवाज़ देता है, हे यू, तुम इसको ले जाकर तैयार करके लाओ, इसको सारा करवाना पड़ेगा। वो सर्वेंट जाता है जंकुक को लेकर अपने साथ तैयार करने के लिए। लीज़ा काउच पर बैठ जाता है, वो अपना वॉच में टाइम देख रहा था। ये कोरिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। एक दिन आता है नीलामी का, जहाँ पर बहुत सारा चीज़ें नीलाम किया जाता है और वहाँ पर हर चीज़ का अलग अलग दाम होता है और बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत रिच भी आता है, बहुत डेंजरस भी आता है, उधर माफिया का डील्स भी होता है, बहुत कुछ होता है। और ये साल में एक ही बार होता है और ये कोरिया में बहुत नॉर्मल सा बात है, वहाँ पर ऐसा चलता रहता है। मैं अपनी स्टोरी में, ये इमेजिनेशन है सिर्फ, ठीक है, तो आप इसे रियलिटी से मत जोड़िए, ये सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरी है, ओके। तो आप लोग इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, मैंने आप लोगों के मनोरंजन के लिए किया है और तो कुछ भी नहीं है, ओके। तो आगे का शुरू करते हैं। थोड़ी देर में जंकुक को सर्वेंट अपने साथ तैयार करके लाते हैं। जंकुक को लीज़ा ने जो कपड़े दिया था वो बहुत रिवीलिंग था, जिसमें जंकुक बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो बार बार अपने, उसका जो चेस्ट था जो रिवील हो रहा था, उसको बार बार ठीक करता है और वो बोलता है लीज़ा से, आंटी आंटी ये तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ये तो
लीज़ा बोलता है, ये ऐसे ही है। लीज़ा उसको अपने साथ लेकर जाता है जहाँ पर जिस बार में नीलामी हो रहा था। वहाँ पर जाकर जंगकुक बहुत घबरा रहा था और वो लीज़ा का हाथ और भी टाइटली पकड़ लेता है। लीज़ा इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। लीज़ा अपना हाथ जंगकुक से छुड़ाता है। जंगकुक लीज़ा का हाथ छोड़ नहीं रहा था। हर तरफ लोग नाच रहा था, कोई किसी चीज़ में बिज़ी था, कोई ड्रिंक्स कर रहा था और कोई नाच डांस कर रहा था, कोई ड्रिंक के लिए ऑफ़र कर रहा था। जंगकुक इतना सारा शोर वो भी फर्स्ट टाइम देखकर वो अपने कानों पर हाथ रख लेता है और बोलता है, आंटी आंटी, ये क्या हो रहा है। लीज़ा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, अब तुम कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे ही होता है, तुम्हें पार्टी करना है। जंगकुक को लगता है लीज़ा उसको अच्छी जगह पर लेके